तो आज जो पॉडकास्ट है उसका टॉपिक है अ, महिलाओं का रिटायरमेंट के बाद क्या रोल है सोसाइटी में, उनका खुद का, उनके घर में, परिवार में और सब में उनका क्या रोल है। तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ आज जुड़ी है मधुरिमा जी। वो मेरी मदर इन लॉ हैं रिश्ते से। और बाकी अपनी निजी जिंदगी में वो एक हाउसवाइफ हैं। और उनके हस्बैंड बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे और उन्होंने अभी कुछ सालों पहले ही रिटायरमेंट लिया है। तो रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी काफ़ी उनकी इंटरेस्टिंग रही है। तो मैंने सोचा कि चलो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कई लोगों के साथ जुड़ेगा, कई लोगों को कई लोग सिमिलर सिचुएशन में हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो बेसिकली ये जाने कि अम, आप एक महिला हैं तो क्या रोल है आपका इस सोसाइटी में, या रिटायरमेंट के बाद आपका कैसे व्यू पॉइंट चेंज हुआ, और आपको क्या दिक्कतें आई, आपको क्या अच्छी चीजें रही। वो सारी बातें अपन आज डिस्कस करेंगे। तो रिटायरमेंट के बाद तो काफी चेंजेस तो आते ही हैं लाइफ में, क्योंकि एक स्टेबिलिटी आती है। वरना तो इनका जॉब ऐसा था कि सब जगह घूमना फिरना, तो जगह जगह घूमने के लिए जाना पड़ता था। मतलब जॉब के उनका हिसाब से ट्रांसफरेबल जाना जॉब पड़ता था। था। हाँ, ट्रांसफर जॉब था तो जगह जगह जाना पड़ता था। वहाँ नया ग्रुप बनता था, नए होते थे। कभी ऐसा भी हुआ कि कोई ग्रुप था ही नहीं, अकेले ही रहे। मैं अकेली रही दिन भर, जैसे ये लोग रहते थे बाहर। तो जो ग्रुप बना वो भी बहुत अच्छा, आज भी मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। तो एक मौका ऐसा हुआ कि फ्लैट में रहे हम, तो वहाँ भी अच्छा सा ग्रुप बन गया था। वो बैंक सोसाइटी ही थी, तो खूब अच्छा। मजे किए हमने वहाँ भी, खूब एंजॉय किया। तो तो जैसे आपने कलकत्ता में बताया बैंक सोसाइटी में रहते थे, तो वहाँ तो आपका अच्छा ग्रुप था सभी हम्म, महिलाओं का। और हम्म, बाकी कुछ जगह आप ऐसे भी रहे हो जहाँ पे सर्कल इतना बड़ा नहीं होगा, या फिर हम्म। उतने लोग नहीं होंगे। तो आपको वहाँ पे क्या परेशानी आती थी? परेशानी कुछ नहीं, अब दिन दिन भर अकेले रहना है, आसपास कोई नहीं बोलने वाला, कोई कुछ नहीं। वो भी टाइम हम्म, निकाला। सही बात है। और आपका जैसे रूटीन क्या रहता था दिन में? दिन में मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक है, उसमें लग जाते थे। काम से निपट के 3-4 घंटे तो फिर थोड़ी देर अच्छा। टीवी देख लो। और ऐसे ही टाइम जब अ, अकेले रहे, जब की बात है, अकेली रहती मतलब थी जब। बाकी बैंक हाँ। सोसाइटी में तो हमें फुर्सत ही नहीं मिलती थी। अच्छा। तो आज हाँ। जो मैं जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे आप सुबह बिल्कुल उठने से लेके जैसे अलग अलग जो आप एक्टिविटीज करते थे उसके बारे में बताइए कि पूरे दिन भर आपका रूटीन एक होता है ना, जैसे जब नौकरी पे जाते हैं तो एक रूटीन रहता है आपका। तो वो रूटीन बताइए कि क्या रूटीन रहा करता था, क्योंकि हम इस पे वापस आएंगे जब रिटायरमेंट के बाद क्या रूटीन रहा। तो इसलिए हाँ, मैं जानना हाँ। चाहता हूँ कि पहले का रूटीन भी लोग जाने कि क्या रहता था। पहले बच्चे छोटे थे तो वैसा ही अलग रूटीन होता था, बच्चों के साथ साथ तो आप लोग कब मतलब। जैसे आप कब उठते थे? बच्चे छोटे थे जब, तो हम 5 बजे तो मैं उठ ही जाती थी। 5 बजे क्योंकि उठ बच्चे जाते यदि थे? बहुत ही हाँ। छोटे थे जब, तो फिर क्या होता था कि ये भी उठ के पूरी हेल्प कराते थे। और इनके बैंक जाने से पहले मैं फ्री हो जाती थी पूरे काम से। पेरेंट्स हम्म। भी रहते थे साथ में, तो कोशिश ये करती थी कि बच्चे छोटे थे तब फ्री हो जाऊं, जैसे नहा धो हम्म। के और जो भी काम रूटीन का होता है बच्चों को भी तैयार करके। और हम्म। फिर बच्चे बड़े, उनको स्कूल छोड़ने भी जाना पड़ता था, लेने भी जाना पड़ता था। उस टाइम साधन होते नहीं थे, पैदल हम्म। का ही रहता था ज्यादा। तो आप छोड़ने जाते थे या फिर पापा जी जाते थे? मैं ही जाती थी, पापा जी अच्छा। तो ऑफिस चल जाते थे। वो तो ऑफिस चले जाते थे, सही बात हाँ, है। छोटी और क्लास उनका में। उनका भी टिफिन और बच्चों का भी टिफिन आपको सुबह बनाना पूरा रहता होगा। पूरा। और जब थोड़े हम्म। से बच्चे बड़े हुए तो सुबह जैसे स्कूल टाइम में बच्चों को तैयार करने की जिम्मेदारी इनकी होती थी, ये तैयार कर देते थे। छोड़ भी, हम्म। फिर तो छोड़ भी आते थे। बच्चों का टाइमिंग चेंज हो गया था। और बड़े होने के बाद टाइम चेंज होने से छोड़ तो ये आते थे। कई बार मैं लेने जाती थी क्योंकि ये बैंक पे रहते थे। तो ये तो रूटीन यही रहता था। और घर की साफ सफाई वगैरह भी उसके बाद सारा जब एक उस बार टाइम चले कुछ गए भी सब, तो वो सब सर्वेंट, भी आप ही को करना हाँ, है। सर्वेंट होता ही नहीं था उस टाइम। हम्म। सारा काम घर पे हाथ से करना पड़ता था।
पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी रहती थी, पेरेंट्स भी साथ में ही रहते थे। अच्छा, तो तो सुबह क्या सारा भी काम जैसे खत्म होते होते 10 बज जाते थे या ज्यादा किधर? ज्यादा उससे ज्यादा टाइम होते थे, हाँ? अच्छा, खाना वाना फ्री हुआ के 12-1 तो बज ही जाता। 12 बज जाती थी और फिर फिर उसके बाद बच्चों आपको आपका खुद का टाइम मिलता था या बच्चे के आने का नहीं, टाइम हो हम जाता था? बच्चों को लाने का टाइम हो जाता था। हाँ, फिर उनको सही बात पढ़ाने है। का काम मेरा था, होमवर्क कराना और पूरा लगभग छठी 7वीं 8वीं तक तो मैंने ही कराया उनको पढ़ाई पूरी। अच्छा, हाँ, तो कई बार मैं और फिर हँसती हूँ ना कि मैंने कहा मैं मेरी एक ख्वाहिश रह गई कि कभी आपने बच्चों को होमवर्क नहीं कराया, पता चलता कैसे कराते हैं बच्चों को होमवर्क। हाँ, मैं मेरे भी 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको होमवर्क कराना तो बहुत ही टेढ़ी खीर है। तो मैं टेढ़ी समझ खीर सकता है। हूँ कि बहुत बहुत मुश्किल है। हुँ, हुँ। तो अब जैसे इनका रिटायरमेंट कब हुआ? किस साल में हुआ? शायद 2021 में नहीं, अभी दिसंबर में 4 साल हो जाएंगे। हाँ, तो 21 दिसंबर में मान लो। 4 साल हो जाएँगे। तो 21 ही हो गया, हाँ, 21 दिसंबर। तो हम्म। अब जैसे जब उनका रिटायरमेंट हुआ, तो आपको हम्म, भी लगा कि ये इसमें आपका भी रिटायरमेंट है या फिर आपको लगा कि भई ये मेरा रिटायरमेंट तो बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये हाँ, बात तो उस सही बारे है में कि बताइए। हाउसवाइफ का फिर रिटायर नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। सही बात है। जिस तरह के उस काम आई थिंक हाउसवाइफ करती हैं, वो तो पूरी ज़िंदगी हाँ में हमेशा ही चाहिए, खाना-पीना तो होना ही है हाँ, और घर ये की कि साफ-सफाई करनी ही होती है। थोड़ा सा चेंज ये आता है कि हेल्पर मिल गई अब तो, जैसे उसका सपोर्ट रहता है हेल्पर से, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन तो वो कर ही जाते हैं। हाँ, बाहर से घर के बाहर बा- से हेल्पर्स आ जाती हैं, तो हाँ, तो वो बाकी काम हो जाते इतना हैं। वो नहीं रहा। हुँ, और काम भी कम हो गया पहले से, हुँ, हुँ। दूसरा काम भी कम हो गया, बाकी तो दूसरी एक्टिविटी। कौन-सा काम हाँ, कम हो गया? जैसे कौन-सा काम कम हो गया रिटायरमेंट के बाद, जो पहले था वो उससे? टाइम बाउंडिंग थी भाई, 9 बजे निकलना तो 9 बजे टिफिन बनाना, हाँ, समय तो का जो वो कंस्ट्रेंट था काम। वो चला गया कि भई हाँ अब इस हाँ समय ही करना है, थोड़ा हाँ लेट हो हाँ गया, ले जल्दी हो गया तो चलता है अब। हाँ 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 सही बात है। तो हाँ। लाइफ में और फ्लेक्सिबिलिटी आपकी एक तरह से बढ़ गई हाँ, थोड़ी। दूसरा हुँ, जैसे पापा जी का भी थोड़ा रूटीन चेंज हो गया, मॉर्निंग वॉक जाना करना घूमना, फ्रेंड्स सर्कल बन गया जो हुँ, था, हुँ, मतलब पहले से भी था लेकिन अब अच्छे से बन गया, मतलब वहीं रहने से हुँ, रिटायरमेंट हुँ, के बाद। सोसाइटी में भी कई ग्रुप बन गए, जैसे पापा जी का ग्रुप अलग है, हमारा अलग है लेडीज का। हुँ, हुँ, तो काफी एक्टिविटी चलती रहती है, तो पूरी इन्वॉल्वमेंट होता है मेरा भी, क्योंकि मैं भी मेंबर हूँ। तो हुँ, हुँ, हमारे 10-12 लेडीज है, तो हम लोग मिलके सारे प्रोग्राम अरेंज करते हैं। हुँ। तो मजा आता है फिर, कोई भी प्रोग्राम आता है उसके 2-3 दिन पहले से ही हम लोग मीटिंग रखना करना, क्या करना है, कैसे मैनेज करना, वो सब करते हैं। हुँ, तो मजा आता है सब टाइम अच्छे से। हुँ। और महीने में एक आउटिंग हो जाती है हमारी फ्रेंड्स की, सबकी। हाँ, आपके बोलो। रूटीन में क्या परिवर्तन आया? जैसे रिटायरमेंट के बाद आपका एक तो आपने बताया फ्लेक्सिबिलिटी जो है सुबह हम्म की वो बढ़ गई और हम्म बाकी काम के हिसाब से ऐसे कोई काम है जो आप पहले करते थे और अब जैसे पापा जी करते हैं या फिर ऐसे कोई काम जो अभी भी आप ही करते हैं तो वो बताइए नहीं, उसकी डायनामिक्स बताइए। वो पापा जी की भी हेल्प रहती है, करते हैं वो। हम्म, घर के जैसे कई कामों में हाथ बटाना करना। हम्म। हम्म, तो वो आपको अच्छा लगता है या फिर जो पहले आपकी एक ऑटोनॉमी हम इंग्लिश में कहते हैं शायद हिंदी में उसको स्वच्छंदता कह लें। तो जैसे वो ऑफिस जाते थे तो पूरा घर आप ही का था, आप कैसे मैनेज करती हैं वो आप ही के कंट्रोल में था। तो अब जैसे वो घर पे भी रहते हैं या ज्यादा टाइम घर पे बिताते हैं पहले से, तो क्या आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अब आपकी फ्रीडम थोड़ी पहले से कम हो गई क्योंकि अब एक और जन आ गया जो बताएगा कि चीजें कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है? तो उसके बारे में कोई नहीं, किस्से कहानियां बताइए अगर कुछ हुए हो कभी तो। ऐसा चेंज बहुत ज्यादा आया नहीं इस बारे में। अच्छा। बल्कि और मैं पहले जब ये ग्रुप था ना, तो सोसाइटी से तो व्हाट्सएप पे जुड़ गए थे हम लोग भी, वहाँ क्या हो रहा है, अजमेर में क्या नहीं हो रहा, अपने को जाना करना। हम्म, ग्रुप तो ज्वाइन कर लिया था सोसाइटी का। फिर वो एक जो हमारे लीडर है, एक तरह से लीडर बोल सकते हैं उसको, मतलब जो सब करती है मिलजुल, वही मतलब इनिशिएटिव लेती है, तो उसकी वजह से सब प्रोग्राम हो पाते हैं। तो
का एक मैसेज आया कि किसी को जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं मतलब। हम्म। तो फिर मैंने कहा, "भाई मैं तो कोलकाता में हूँ, मैं यहाँ से जुड़ सकती हूँ क्या?" बोले, "हाँ भाभी जरूर।" तो मैं उसी हम्म। टाइम जुड़ गई थी वहीं से। मैंने कहा चलो वहां जाके मजे होंगे, कम से कम एक ग्रुप तो रहेगा। तो हम्म। फिर उसके बाद शुरू शुरू में जैसे कहीं आउटिंग के लिए जाना करना, तो कभी ऐसा गए नहीं, तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगता था, मैं मना कर देती। फिर पापा जी भी कहते कि क्या दिक्कत है, जाओ मजे करो। हम्म। फिर मेरी बेटी है, उसने भी कहा कि मम्मी क्यों मना कर रहे हो आप, जाना है बाहर तो जाओ मजे करो मतलब। तो हम्म। फिर मैंने फिर धीरे धीरे अब जुड़ गए, तो मजे आ रहे हैं सब। हम्म। सही बात है। और जैसे और कोई ऐसे जैसे घर में खाना को लेकर है, खाना भी आप लोग कभी कभी मिलके बनाते हैं हम्म। तो हेल्प हो जाती है। तो हम्म। और जैसे आप लोग अब जैसे टाइम का भी कंस्ट्रेंट नहीं रहा, कभी अगर आपको कहीं जाना है हम्म। तो आप लोग साथ में जा सकते हम्म। हैं, पहले तो हो हम्म। सकता है आप अकेले जाते हो। तो ये हम्म। सारी तो मतलब पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में हुई होंगी रिटायरमेंट के बाद। हम्म। हम्म। अम, जैसे पैसों को लेकर जैसे पहले क्योंकि वो कमाते थे, आप जैसे अर्निंग मेंबर नहीं थे, आप घर में हम्म। साथ देते थे, लेकिन अर्निंग तो पापा जी करते थे। अब जैसे उनकी पेंशन आती है तो हम्म। तो उस बारे में बताइए कि फाइनेंशियली आप लोगों ने कोई ऐसा सिस्टम बनाया हो, या फिर आपको अभी भी फ्रीडम महसूस होती है या फिर नहीं होती है, उस बारे में कुछ बताइए। फाइनेंस के बारे में या पैसे के बारे में हाँ, क्या दिक्कतें आती होंगी। पैसों के बारे में तो बल्कि मेरे से ही खर्च नहीं होता है, क्योंकि मेरे को लगता है हम्म। जरूरत नहीं है, कोई चीज क्या लूं। कोई चीज कभी हम्म। जरूरत होती है, यहाँ तक कि महंगी सस्ती जो भी चीज की जरूरत होती है पापा जी दिला देते हैं, कभी मना नहीं करते। उल्टा वो कहते हैं कि खर्च करो। हम्म। तो वो चीज मेरे बल्कि हेडेक कि कहाँ जाऊँ खर्च करने। हाँ। तो ऐसे कोई अच्छा। दिक्कत नहीं आती, कभी भी कोई चीज मैं बोलती हूँ मेरे को इस चीज की जरूरत है या मुझे ये लेना है या मेरी इच्छा है, तो तुरंत बोले लिया। हम्म। तो मिल उस तरह जाती से है, कोई सही दिक्कत नहीं। बात है। हाँ। मतलब लाइफ में अलग अलग स्टेजेस होती है ना, जैसे आप पहले आई थिंक कॉलेज जाते हैं तो वो एक तरह का एक अलग रिबर्थ होता है इंसान का। हाँ। फिर हाँ। जब आप पहली जॉब ज्वाइन करते हो तो वो एक अलग तरह का रिबर्थ होता है, आप शादी करते हाँ। हैं, बच्चे करते हैं, तो ये हाँ। मेन इवेंट्स होती हैं लाइफ की। वैसे ही हाँ। रिटायरमेंट भी मुझे लगता है एक मेन इवेंट है किसी कपल के लिए। हाँ। तो अगर उसमें आप कह रहे हैं कि सामंजस्य अभी भी बना हुआ है, तो यानी कुछ तो हमारे इंडियन कल्चर में स्ट्रांग बात रही होगी जिस वजह से हाँ। वो अभी भी संतुलन बना हुआ है या फिर बैलेंस बना हुआ है। तो हाँ। ये तो अच्छी बात है। तो ये बताइए कि जैसे सोशल सर्कल्स जो थे पहले, जब आप पापा जी जॉब करते थे तो उस समय हम्म। आपके सोशल सर्कल जो थे वो मेनली उनके कलीग्स और उनकी वाइफ्स थी, वो लिमिटेड था उसी के अराउंड। और अब और भी आपके अपार्टमेंट के सर्कल्स हैं, अ, या उस समय भी आपके और सोशल सर्कल भी रहा करते थे कलीग्स के अलावा। अब जैसे ज्यादा पीछे नहीं जाए, जैसे गांधीनगर में नहीं था सर्कल, पापा जी का राउंड ही था कहीं जाना करना हो। हम्म। वहां से आगे बढ़ो, फिर हम लोग भीलवाड़ा में तो आस पड़ोस टाइप का कल्चर था उस टाइम। भीलवाड़ा हम्म। में मेन सोशल सर्कल उसको बोल सकते हैं, जैसे कलकत्ता में था हमारा। हम्म। तो कलकत्ता में लगभग सब हाउस वाइफ थे, जीएम से लेके, और सब रहते थे एक ही सोसाइटी में। हम लगभग 25 फैमिली थे हम। दूसरा सर्कल फिर पापा जी का इच्छा था, मेरा तो सही बात है कि अपना घर वहां पे भी हमारा कि नर्सिंग होम नरसिंहपुरा में भी एक घर है और यहाँ फ्लैट है। तो पापा जी ने इसीलिए पहले से ही बुक करा लिया था कि भाई अपन रिटायर होके फ्लैट में ही जाएंगे। और मेरी इच्छा थी घर में जाएंगे, क्योंकि घर में अपनी जमीन होती है, सब कुछ होता है थोड़ा। मेरे को गार्डनिंग का हम्म। भी शौक है, तो फिर अब लगता है कि वाकई में अच्छा किया यहाँ फ्लैट में आके। क्योंकि हम्म। घर के आसपास में पड़ोसी है ही नहीं, आजकल के माहौल ही नहीं रहा वो। हम्म। तो यहाँ पे तो इतना वो जो हमारा कह रही ना ग्रुप बन गया, और सारे एक एक जना जानता है। और आदत भी है, जिसको नहीं जानते या कम जानते वो भी बोल के निकलने की आदत है, तो उनको भी अच्छा लगता है हमसे बात करना और करना। आगे और भी कपल्स हैं जो अभी रिटायर होंगे, तो उनके लिए आप कुछ
कहना चाहें, उनको कोई संदेश देना चाहें कि भाई कैसे जो परेशानियां आएंगी या फिर जो भी बदलाव आएगा, भली परेशानियां नहीं हो, बदलाव आएगा, हम्म। तो उसको हम्म। कैसे वो पार करें या कैसे उसको नेविगेट करें, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे उनको? हाँ हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि मेल्स को भी समझना चाहिए कि वो रिटायर हो गए तो अब ऐसा नहीं कि रिटायर हो गए तो उनकी अब वैसे उनकी खुद की भी लाइफ चेंज हो गई, फ्री हो गए थोड़े से। तो हम्म। ठीक है, एक्टिविटी से तो जुड़ना ही है, उनको घर में नहीं बैठना है। तो वो थोड़ा सा ये समझे कि भाई लेडीज की भी उम्र हो गई, जैसे उम्र हो रही है, उनकी उम्र हुई है रिटायर की। सरकार ने हम्म। उन्हें रिटायर किया, 60 साल में उनको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया, एक तरह से रेस्ट दे दिया। हम्म। तो उनको ये दिमाग में रखना चाहिए कि लेडीज की भी उम्र आती है, उम्र आ रही है। आ तो रही है, सही बात जैसे है। थोड़ा घर में हेल्प करे, किसी हम्म। तरह की, मतलब उसको अ, थोड़ा सा केयर करे, हेल्प करे, उसको जरूरत है तो उस हिसाब से। जैसे मान लो उनके भी पेरेंट्स वगैरह भी हैं, बुजुर्ग हैं, घर में कोई बुजुर्ग है, तो अब तक तो जिम्मेदारी लेडीज ही उठाती थी कि वो जेंट्स तो जॉब पे चले जाते थे, मतलब तो पूरा दिन तो बुजुर्गों को लेडीज ही संभालती थी। हम्म। तो अब उनको सोचना चाहिए कि थोड़ी जिम्मेदारी हम भी उठाएं, उनकी बुजुर्गों की, कि माँ बाप हम्म। तो हमारे ही हैं, माँ बाप उसके भी, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी जिम्मेदारी पहले उसकी थी तो अब थोड़ी हम उठा लें। हम्म। कि मान लो उसकी वजह से मान लो लेडीज को कोई परेशानी आ रही तो परेशानी बांटे, समझे उस बात को हम्म। कि उसको उसकी भी उम्र आ रही है, उसके भी उसमें भी चेंजिंग आते हैं, स्वभाव में भी चेंज आते हैं, सही बात क्योंकि है। उम्र के साथ थोड़ा सा चेंज तो आते ही है ना। और मान लो बहुत ही बुजुर्ग भी साथ में है तो फिर जिम्मेदारी उसको भी उठाते हैं, मतलब थोड़ा लगता है। तो उसके लिए मैं यही कहूंगी कि खुद जिम्मेदारी समझे। और हाउस सही वाइफ बात है। नहीं है, वर्किंग वुमन है, तो वर्किंग वुमन का तो मैं शुरू से यही कहती हूँ कि जेंट्स को, मतलब हस्बैंड वाइफ को मिलजुल के ही काम करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही वर्किंग है। यदि शुरू से ही वर्किंग है तो दोनों को मिलजुल के काम करना चाहिए। घर का भी पहले ये था सिस्टम कि नहीं, घर का लेडीज संभालेगी, बाहर का जेंट्स संभालेंगे। तो वो तो बात सही भी थी कि लेडीज क्या करे फिर, यदि वो जब नौकरी नहीं करती तो उसको संभालना ही है घर। लेकिन यहाँ दोनों की स्थिति एक जैसी है, और आजकल ऑफिस में भी काम सबके बराबर से ही होते हैं लगभग। तो हम्म। देखा जाए तो शारीरिक थकान, मानसिक थकान तो बराबर की सी हो गई ना। हम्म। तो घर का काम भी आपस में बांट के, बच्चों का काम आपस में बांटे और मिलजुल के काम करे। और ये चीज तो मैं बच्चों में भी देखती हूँ कि वो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से घर संभाल रखा है दोनों तरफ, मतलब बेटी के यहाँ भी और बेटे के यहाँ भी। तो देख के अच्छा लगता है। बेटे को भी एक ही शर्त पे शादी करी वर्किंग वुमन से, मैंने कहा भाई तू काम बराबर का करेगा। हम्म। तो अच्छा लगता है देख के, बच्चे आपस में मिलजुल के निपटा रहे हैं, अपनी गृहस्थी को अच्छे से चला रहे हैं। हम्म। और ये और है, कई कल्चर में ये भी है कि बेटा यदि आके घर का काम करता है या हेल्प करा देता है तो पेरेंट्स को नहीं अच्छा लगता। तो मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स इंटरफेयर नहीं करें, कि भाई ठीक है, बच्चे की लाइफ है, अपने आपस में मिलजुल के कर रहे हैं तो बॉन्डिंग है, उनकी बॉन्डिंग बनी रहने देनी चाहिए। हम्म। बचाए बीच में बोल के डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनकी जैसी लाइफ चल रही है, अच्छी बात है, मिलजुल के चला रहे हैं। तो हम्म। तो पेरेंट्स तो यही करेंगे कि जो रिटायर हो गए या बच्चों के पास रह रहे हैं परमानेंट, तो बल्कि उनको भी थोड़ा सा हेल्पिंग होना चाहिए। अच्छी बात है, आज इस बारे में अपन ने बात करी कि महिलाएं क्या सोचती हैं जब रिटायरमेंट हो जाता है उनके हस्बैंड्स का। हाँ, तो जो हाँ, हाउसवाइफ्स हैं वो क्या सोचती हैं, उस बारे में अपन ने चर्चा करी। और हम्म, कई आई थिंक पहलू हमारे सामने आए कि जिनके माँ हम्म, बाप भी साथ में रहते हैं तो उनकी देखभाल करने में इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी या हम्म, भागीदारी होनी चाहिए। हम्म, रिटायरमेंट के बाद आपने उस बारे में बात करी। बच्चे तो तब तक चले ही जाते हैं, तो इसलिए बच्चों की तो जिम्मेदारी की हाँ, बात कोई खास आती नहीं है। हाँ, वो तो खत्म हो जाता है। अ, और बाकी घर की साफ सफाई या खाना बनाना, उन सब में इक्वल पार्टनरशिप या अगेन भागीदारी होनी चाहिए, या हो तो अच्छा रहता है। ऐसा लगता है कि हाँ, दोनों का रिटायरमेंट साथ में हुआ है, एक जने का ही नहीं हाँ, हुआ है। हाँ, क्योंकि दोनों हाँ, दोनों ही एक साथ उम्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो हाँ, चैलेंजेस तो दोनों को, शारीरिक रूप से चैलेंजेस तो सेम ही आएंगे।
एक जैसे आएंगे। तो वो उस बात को सोचें समझें, और जो भी दोनों के आपस में इक्वेशन हो, जो भी आपस में डिवाइड करें काम को, या कहे कि भैया आप कर लें या मैं कर लूं, तो वो पास साथ में बैठ के निश्चित कर लें, और फिर आगे आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और चलिए थैंक यू सो मच। ओके, थैंक ठीक यू।